कट डाउन कर रहे हैं हाँ। तो आप नमकियात फिर ले रहे हैं, हाँ तो आप जी। इंटेक ज्यादा कर रहे हो। मैं कहता हूं कि आप प्रोफेशनली, मैं ये गाइड करूंगा कि आपको लगे कि आज मुझे ओवर स्वेटिंग हो रही हाँ। है, एग्जॉस्ट हो रहा हूं, तो देन यू कैन टेक, आप उसको ओआरएस को अपने पास एडिशनल अपने बैग में रख सकते ठीक हैं। है। अदरवाइज आपने ड्यूरिंग इंट्रा वर्कआउट जो ड्रिंक यूज करना है, आप उसमें चिया सीड कर सकते हैं, पानी में डाल के, हाँ ठीक खीरा है। कर सकते हैं, ठीक लेमन है। का एक पीस करके ओके। उसके डिटॉक्स वगैरह बना के अपने पास आप रख सकते हैं, वो रख सकते तो हैं, ठीक उसमें है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमें फिर कुछ रहमान आप परफॉर्म करके भी दिखाएंगे कि किस तरह की हल्की फुल्की हम घर पे कर सकते हैं एक्सरसाइज। परफॉर्म तो मैं करूँगा, लेकिन ये है कि अपनी ऑडियंस को जो है ना वो सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने रूटीन के हिसाब से सारा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है लोग वर्कआउट हमें पता नहीं है हम क्या करें, हम जिम जाना है, हाँ हमारे पास जिम के पास टाइम नहीं है, तो घर में ऐसा क्या है। मैं ये कहता हूँ कि सिंपल फार्मूला, लेकिन घर पे वर्कआउट करने के फायदे होते हैं। ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि फायदे नहीं होते, लेकिन ये कि सिस्टम आपका रिदम में रहता है, एक्टिवेट रहता है। चलती का नाम गाड़ी है, इसलिए गाड़ी को आप चलाते रहो, धक्का लगाते नहीं। रहे, ठीक है। रूल नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका वार्म अप और स्ट्रेचिंग, चाहे आप बिगनर लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो आपने उसको लेके चलना है। वार्म अप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये है कि ये नहीं कि फौरन आपने वेट ट्रेनिंग पे चले जाना है, फौरन आपने इंटेंस वर्कआउट पे चले जाना, उससे मसल इंजरीज के चांसेस है। फर्स्ट रूल, चाहे आप घर में वर्कआउट करते हैं चाहे आप जिम में करते हैं, फर्स्ट अपने मसल को स्ट्रेच करें। आपने शोल्डर, कोर और लोअर एब्डोमिनल का 3 एक्सरसाइजेज में बताऊंगा, जिसमें यह है कि उसको स्ट्रेचिंग में लेके चलना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है। फर्स्ट अपने रोटेटर को आपने रोटेट करना है, स्ट्रेट, सर्कल, क्लॉकवाइज 10 और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एक्टिवेट होना जरूरी है बहुत ज्यादा। 10 रैप्स आपने करने हैं क्लॉकवाइज, 10 करने हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसके 3 सेट्स, 1 मिनट ब्रेक। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया जिसको एक्टिवेट करना है, स्ट्रेच करना है, आपका स्पाइनल एरिया। उसमें नॉर्मली आप स्ट्रेट हैंड, राइट एंड लेफ्ट 10 ईच। मैं एक्सरसाइज नहीं बता रहा, मैं इसको स्ट्रेचिंग एक रिदम वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप अपने मसल को एक्टिवेट नहीं करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। सही है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज, आपने 90 डिग्री बॉडी को बेंड करना है, डाउन, आपका स्पाइनल स्ट्रेच, देन अप, डाउन, देन अप। यूजुअली आपने देखा होगा कि अगर हम घर में कोई चीज उठाते हैं तो बैक में स्टिफनेस हो जाती है, ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, वो क्या कहते हैं खिंच पड़ गई है मुझे सारा कुछ, तो इसलिए कि आपके मसल एक्टिवेट नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने नी अप, देन आपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को स्ट्रेच करना है, 10 सेकंड होल्ड, ठीक है, देन अगेन, डिफरेंट आपने मूवमेंट्स करनी है। ये हो गया आपका स्ट्रेचिंग वर्कआउट, स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। अब वर्कआउट में आपने ये देखना है कि मेरा आज का वर्कआउट कौन सा है। तो आपको मैं इजी, जो खवातीन हैं जो जिम नहीं जा सकते, घर पे कर सकती है ना, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि आप एब्डोमिनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करें। फर्स्ट एक्सरसाइज में बताता हूं। एब्डोमिनल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, मुशक्कत नहीं करनी है आपने, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आपने करना है। ओके, ये एक्सरसाइज वेरी इफेक्टिव, मॉर्निंग क्रंचेस इसको कहते हैं। आप कहीं भी स्टैंडिंग पोजीशन में आपको सामान की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट आर्म, ब्रीद इन, मैं इसको स्लो डेमो में बताऊंगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन करेंगे, आपने कोर को स्ट्रेच करना है। मसल कंसंट्रेशन, प्रोफेशनल है बिगनर है, सम पीपल सेज कि हमें पता नहीं चलता, हम इतनी रेपिटेशन करते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मींस कि आपका माइंड उस मसल में हो, कंसंट्रेशन। अगर मैं बाइसेप कर रहा हूं, मेरा माइंड बाइसेप में हो, इधर उधर ना हो कि वो हो इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, मैं फोन पे क्या कर रहा हूं। तो ये फोकस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसको आप नॉर्मली आप रिदम में लेके चले। मैं वो एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करूंगा जो इफेक्टिव हैं। वैसे डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, 1000 डिफरेंट टाइप्स की हैं। अच्छा, ये वाली जो ये आपके बैक के लिए या पूरे आपके कोर के लिए? हमेशा 3 टारगेट्स होते हैं। प्राइमरी मसल आपका कोर, सेकेंडरी आपका
बैक एरिया आ गया, थर्ड आपके लोअर पोर्शन आ ठीक है, हमारा टारगेट है ये एडिशनल एक्सेस जो पोर्शन है वो ये आ ठीक जाते है, हैं। ठीक है, सेकेंडली उसके बाद आपने करना है मूवमेंट। पता तो सबको है, हमें बार बार लेकिन हम आपको पुश करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। स्क्वाट्स आपने करने क्योंकि आपका सारा पोर्शन है लोअर, ठीक है, बॉडी सारी इसके ऊपर है। सम आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैवी वेट में हैं, हाँ, उनका लोअर पोर्शन वीक होता है। हाँ, लोअर exactly. पोर्शन वीक होने की वजह से वो कहते हैं पता नहीं यार घुटनों में क्या हो गया, दर्द होना शुरू हो जाती है उनके, देखिए हाँ, ये सारी बिल्डिंग है, वो इसकी आपके, बेस हाँ, स्ट्रांग होनी चाहिए, सेम लाइक हमारी थाइस। ओके लेट्स गो। स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक होती है, आपके नी, आपके फुट फिंगर सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। ओके, अगर आप इसको थोड़ा सा टर्न करोगे सारा प्रेशर आपके नीज पे आएगा। ओके, ये इंटरनेशनली इशू है लोगों को, अच्छा, फीमेल्स मेल्स ये प्रॉब्लम उनको आती है कि हमें नी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपकी ये पोजीशन नी और आपके फुट फिंगर, और वाइड कितना होना चाहिए जितने आपके शोल्डर्स हैं। शोल्डर्स हैं, ठीक है, अगर किसी का फ्रेम बड़ा है तो उस ठीक हिसाब है, से वो उस फ्रेम हिसाब वाइड से करेगा, कर ले, ठीक है। नैरो है तो वो ओके। नैरो कर लेगा। अब मेरी पोजीशन ये मेरे नीज है, ठीक है, ये फुट फिंगर सेम ओके। पोजीशन। नाउ इसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। ये वो एंगल हैं, अगर आप में परफेक्शन नहीं होगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नाउ 90 डिग्री सेम लाइक चेयर्स पोजीशन ओके, डाउन, ओके, देन अप। परफेक्शन मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपने देखा होगा कि लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ हाँ बता जी, रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। परफेक्शन सबसे पहले, चाहे बिगनर है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके लेट्स गो। 15 रैप्स। मैं 15 नहीं लगाऊंगा, आपने लगा दें। 3 सेट्स आपने करने हैं। और अगर कोई इतना नीचे नहीं जा पा रहा Yeah, तो it's okay. जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आप Okay, उतना हो मैं जाए, कोई आपको मसला नहीं है। साइड से बताता हूँ। ठीक है, कहीं भी है, चाहे कोई हैवी पर्सन है, वो जी। जितना भी जाता है, लेकिन मैं प्रायोरिटी ये बोलूंगा कि आपकी परफेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। ओके बिगनर बन के मैं करता हूँ तो वो यहाँ तक हाँ, जाएगा। एग्जैक्टली, अगर थोड़ा इंटरमीडिएट होगा वो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा प्रो जाएगा वो इस तरह डाउन पोजीशन में ओके, जाएगा। ओके, और इसमें समटाइम आप इस तरह कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई दीवार वॉल है। है तो वॉल सपोर्ट के साथ आप कर सकते हो, अच्छा, ताकि आपको बैक पे प्रेशर ना आए, उसको आप लेके चल सकते हो। ठीक है, लोअर पोर्शन, देन आपने काफ रेजिस करने हैं। Calf ये वो raises, या okay, आपके शिन मसल के ठीक लिए, है। लोअर लेग के लिए। ठीक है, अब पीपल्स थिंक कि हमारे पास मशीन नहीं आता, हम इसको कैसे करें। इसको साइड एंगल से मैं करके बताता हूँ। हाथ दोनों बैक पे, ओके, फुट पोजीशन वाइड, ठीक है, हील अप करना है। 1, ओके, ओके, 2, 3, 4, 5। इज इट इफेक्टिव? मोर इफेक्टिव। ओके, अब देखें क्रॉसफिट ट्रेनिंग सिर्फ किसमें, ये इतने से ही करने से आपकी मैंने 3 की है, नहीं। आपने 15 करने। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, वो 15 रैप्स तो करने हैं, बट मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि आपने अपने टूज पे आना है तो यस एग्जैक्टली। हाँ, आपके शिन मसल, क्योंकि आप तो देखें अभी तो आप हम कर रहे हैं ना, जी, जो करेगा ना वो जी। कहेगा अच्छा रेमान भाई ने ये बोला था तो इसलिए ज्यादा प्रेशर हो गया। 15 रैप्स 3 सेट्स। ओके, हील अप 2। एक तो इसका फायदा ये होगा कि आपके स्टैंडिंग पोजीशन में जो शिवरिंग होती है वो जरा बैलेंस हो जाएगी आपकी, आपकी ठीक है? स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसको ठीक है, लेके चलना बहुत ठीक है। जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लोअर पोर्शन स्ट्रांग हो चाहिए, सेकंड आपकी बैक स्ट्रांग होनी चाहिए, कोर, हाँ। थर्ड आपका कोर होना ठीक चाहिए। है, इसको कभी भी मिस ना करें, फीमेल्स हैं मेल्स हैं चाहे घर में, ठीक। तो वो एक्सरसाइज जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। जी, वैसे लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इजी लेके हम उनको चल सकते ठीक हैं। है, ठीक है, इसके साथ आपने देखोगे ब्रीदिंग सर्कुलेशन का बहुत ज़्यादा इशू। हमें पता है कि योगा एक्सरसाइज में क्या होता है और उसमें ब्रीदिंग जी, कंट्रोल, जी, आपने वैक्यूम करना है एब्डोमिनल्स को। अच्छा, वैक्यूम कैसे करना है हमने? या इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अब आपको बता रहा हूँ तो आपने वैक्यूम करना। ओके, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेट पोजीशन में, Okay. देन आई विल चेंज माय साइड। ओके, ब्रीद इन, कोर इनसाइड, लिफ्ट अप। मैं साथ साथ बात करूंगा, आपने सांस रोकनी है। ओके, ब्रीद इन, हाथ दोनों पीछे, वो इसलिए कि आपका पोस्चर स्ट्रेट रहे। ब्रीद इन, ओके, देन होल्ड। इतना होल्ड करना है
कि अब आपका वो ना ब्रीदिंग सर्कुलेशन चले। इतना होल्ड करना है जितना कर सकते हैं, ये ये ना ऐसे- होल्ड करते करते No, दादा का कुछ अब और ही आपने ना हो। कंट्रोल करना है, उतना करना है आपने। अच्छा, इसको हम सेकंड पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी वॉल को सपोर्ट करके इस साइड पे कर देता हूं आपको, देन हील अप, थोड़ा सा इंटेंस लेवल पे हो जाएगा। कोर को आपने इनसाइड टर्न करना है, आपके कर्व शेप में आपके जो साइड्स हैं उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपके साथ 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 बात करूंगा, लेकिन आपने होल्ड करना है। 3 सेट्स आपने करने हैं, 15 रैप्स, ओके 15 टर्न्स में। आपने स्टॉप वॉच, आपके पास फोन होता है तो आप उसको लेके साथ साथ चल सकते ठीक हैं। है। तो ये है सिंपल इजी इफेक्टिव एक्सरसाइज जो आपके लोअर पोर्शन, आपकी स्ट्रेंथिंग, आपके कोर के लिए, आपके बैक के लिए। देखें कोई भी ट्रेनिंग है ना, ठीक है। डिफरेंट उसके पैटर्न्स है, उसमें ये देखना है कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बैक स्ट्रांग होनी ठीक चाहिए, है। आपका लोअर पोर्शन, ये आपकी इनिशियल स्टेज है, उसको हमने लेके चलना है स्ट्रांग मूड में। ये होना बहुत जरूरी। उसके बाद फिर लेवल्स बनते हैं, 1 2 3 4, इसके डिफरेंट एक लेवल्स बनते ठीक है, हैं। ठीक तो है। ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है। और लास्ट वन, आपने स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, लास्ट Cool- में दोबारा। एग्जैक्टली, ठीक कूल है। डाउन एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है। अब उसमें बेस्ट ये है जो हम बचपन से भी देखते आए हैं कि वो पीटी वगैरह करवाते थे, सारा कुछ ये वो जितनी क्रॉस लेग करके। इजी वाला बताऊंगा ना। जी जी। ओके, जितनी लेग्स आपकी वाइड होती हैं, हेड डाउन, ठीक है। शिन मसल, आपकी Okay, काफ मसल, okay. उसको होल्ड करना है, देन आपने पोजीशन में होल्ड करना है। अब इसमें स्ट्रेचिंग आपके एंकल से लेके आपके हेड हेड टू तक टू तक जो है ना आपकी पूरी स्ट्रेचिंग यस हो जाएगी। एग्जैक्टली, सही है। इसमें 10 सेकंड आपने करने हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, ठीक है। आप किसी कोच के पास चले जाएं। इंटरनेशनली मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये बेसिक है। ओके।